आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन और प्यार भरा नमस्कार। मैं मधुसोनी आप सबका स्वागत करती हूँ ध्यान के लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सेशन में। और अब हम सब, जैसा कि हमने ये सोचा है कि हम डेली इंटेंस डीप ध्यान करेंगे जब तक कि नया साल है, तब तक कि हम करेंगे और बीच बीच में मास्टर्स आते रहेंगे। बट उसके अलावा हम जैसे डेली श्रीमद् भागवत गीता, जो पितामह के द्वारा लिखी गई बुक है, उसका स्वाध्याय करते हैं। तो मैं राजेश जी को इनवाइट करती हूँ। राजेश जी, आप आप आ जाएं और आकर हम सबको गीता का जो श्लोक है, पाठ है, वो हमें बताएं और फिर हम सीधे इंटेंस डीप ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। और थोड़ा गाइडेंस देकर उसके बाद आप सब ध्यान में बैठेंगे। पानी का ग्लास ये सब रख के बैठे हैं अभी आप लोग। ओवर टू यू राजेश जी। आत्मवंदन राजेश जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। और आज का जो हमारा जो ये श्लोक है, ये है श्लोक नंबर 4 से 8 और इसके पेजेस आज जो हमारे पास हैं वो है 168, 168, 67, 68, 69 एंड 70। तो ये 4 पेजेस हैं आज हमारे पास। और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का ये श्लोक। ये श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। परित्राणाय का अर्थ है उद्धार के लिए, साधूनाम अर्थात भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा, दुष्कृताम अर्थात दुष्टों के, धर्म अर्थात धर्म के, संस्थापन संस्थापन अर्थाय अर्थात पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूं, युगे अर्थात युग, युगे अर्थात युग में। तो श्लोक का जो भावार्थ है जो पितामह ने हमें दिया है वो ये है कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। अब इसके विवरण की अगर हम बात करें तो इसका जो विवरण है बहुत विस्तृत रूप में पितामह ने इस श्लोक का अर्थ जो है वो बताया है। तो वो लिखते हैं कि जय विजय, ख्यात विख्यात, नाश विनाश, ऐसे वी जो हैं ये विशेष शब्द का सूचक है। ऐसे ही परित्राणाय में परि और संस्थापनार्थाय संभवामी जैसे शब्द प्रयोग में संग जो है ये अच्छे उपसर्ग हैं, विशेष आर्यक के रूप में प्रयोग करने वाले उपसर्ग। साधु हमेशा रक्षित होते ही रहते हैं, संरक्षित होते ही रहते हैं, किसी भी काल में सत्य नहीं बदलता। हमेशा जो अच्छाई है वो संरक्षित होती ही रहती है, बुराई का वध होता ही रहता है, दुर्वर्तनी को हमेशा बुराई का फल मिलता ही रहता है। ये सत्य, ये कर्म सिद्धांत, ये पुरोगमन सिद्धांत है। बुराई करने के लिए ऊर्ध्वलोकवासी विशेष रूप से रोकते नहीं हैं, बुराई करने पर बुरा फल ही मिलता है। अच्छे काम करने के लिए कोई भी ऊर्ध्वलोकवासी विशेष रूप से प्रोत्साहित भी नहीं करते। अच्छाई करने पर अच्छे फल मिलते ही हैं। अच्छे कर्मों से उद्धार और बुरे कर्मों से विनाश होता ही है। जब अर्जुन कहने लगे कि मैं अपने पिताओं को, दादाओं को, गुरुओं को मार रहा हूं, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि शरीर मर जाता है परंतु आत्मा नहीं। यही सत्य है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। संभवामी युगे युगे, हर एक आत्मा भी समय समय पर बार बार जन्म लेती ही रहती है, मरती ही रहती है। आत्मा का जन्म मरण एक प्रयोगात्मक, एक सत्प्रयोजन का बड़ा खेल है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, उसे जानना ही सत्य है। अर्जुन शरीर तत्व के प्रतीक, नर तत्व के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण वेद व्यास आदि आत्मा तत्व के प्रतीक हैं, नारायण तत्व के प्रतीक हैं। नर को नारायण बनना है,
नर नारायण कैसे होता है? मतलब कि ध्यान करके, ध्यान योग करके, ध्यान अभ्यास से, साधना से। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इस संसार में सब क्रूर मनुष्यों को साधु बनाने के लिए, सारे दुष्टितों का अंत करने के लिए उद्भव हुआ। ये एक आंदोलन है। सभी पिरामिड मास्टर्स गांव गांव, गली गली घूमकर सभी को ध्यान सिखाते हैं और हर नर को नारायण बनने का प्रबोध करते रहते हैं। तो यहाँ पर पितामह ने जो है PSSM का उद्देश्य जो है वो भी स्पष्ट किया है इस श्लोक के माध्यम से। इसका विवरण देते हुए, इसका भावार्थ बताते हुए वो कहते हैं कि हम में से हर आत्मा जो है वो बार बार जन्म लेती ही रहती है, चाहे वो परमात्मा हो या कोई एक, जो कोई भी आत्मा है, चाहे वो जो अलग अलग जो हमारे पड़ाव हैं हर आत्मा के, चाहे वो शैशव अवस्था हो, बाल्य अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, या फिर उसके बाद की हमारी जो अवस्थाएं हो, हर एक अवस्था के लिए आत्माओं का बार बार जन्म और मरण जो है वो होता ही रहता है। वही सिद्धांत है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। उसी को संस्थापित कर रहे हैं पितामह, और वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी यहाँ पर ये कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता ही रहता हूँ, और इसी प्रकार से सभी आत्माएं, ये जो उनका चक्र है उसमें लगातार एक के बाद एक आती ही रहती हैं। और जो पिरामिड सोसाइटी है उसका उद्भव हुआ है इन आत्माओं का कल्याण करने के लिए, हर नर को नारायण बनने के लिए उत्साहित करने के लिए। अति सुंदर, अति सुंदर सर। बहुत अच्छे से आपने इस चीज को आज हमको एक्सप्लेन किया, और ये आज मेरा फेवरेट श्लोक है। जो कल आपने पढ़ा था वो भी, और आज वाला भी। ये आई थिंक सभी का फेवरेट होगा, क्योंकि हमने ये श्लोक बहुत सुना है। सो बहुत अच्छी बात है कि आज हमने इस श्लोक को पढ़ा, और हम ये समझ रहे हैं कि जैसा कि आज श्लोक में लिखा है कि जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तब अच्छाई को लाने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है। एक इंसान अवतरित होता है जो अच्छाई को लाने के लिए हर तरह से सारे कार्य करना शुरू कर देता है। तो ऐसा बोलना चाहिए कि जो हाई डायमेंशन के मास्टर्स हैं, हायर रेल्म मास्टर्स हैं, वो जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर वो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सभी हम उस मशाल के साथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप कोई काम कर रहे हो अच्छा है, अगर आपको कोई उसमें बढ़ाई नहीं भी देता है, तो ये सभी के लिए, मेरे लिए भी सीख है, आप सबके लिए भी सीख है। अपना काम करते जाओ, कोई अप्रिशिएट करे ना करे। जैसे हम सब बात करते हैं, मेडिटेशन कराना इज नॉट इजी, और कई लोग इसको थैंकलेस जॉब भी कहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं कितना बड़ा कार्य है। आपको चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आपको कोई अच्छा बोले या ना बोले, आप अपना काम करते जाओ, क्योंकि ये आपके अंदर है। अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो, और आपको ये कोई बोलेगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि हमें ये सब सारे कार्य करते जाने हैं। तो जो राजेश जी ने आज हम सबको इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया, समझाया, कितना सुंदर है। इस चीज को आप अपने जहन में उतारे, सभी लोग, केवल मैं नहीं, आप हम सब को उतारना है। क्योंकि हमारे हम सबको, जब हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़े हैं, तो हम सबको आगे बढ़कर अपनी इस मशाल को आगे लेकर चलना है। हम सब वॉरियर्स हैं, लाइट वॉरियर्स हैं, और वो लाइट वॉरियर्स ऐसे वॉरियर्स हैं जो ये ज्ञान का प्रकाश, ध्यान का प्रकाश सब में बांट रहे हैं। और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने इस जन्म को सार्थक करें। और जो हमने ये जन्म लिया है, हमने जन्मों जन्मों से जन्म लेते रहते होंगे, हम कई जन्म हमने लिए होंगे, लेकिन इस जन्म में आकर हम सब ध्यान के माध्यम से, ध्यान के साथ जुड़ गए हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आने वाली जनरेशन है, या हमारे साथ के जो लोग हैं, उनको भी ये प्रकाश दे, और इस धरती पर अंधकार को हटाकर वो प्रकाश फैलाते जाए। हर एक इंसान एक दिए के रूप में, कैंडल के रूप में अपने प्रकाश दूसरों को दे। सो वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मास्टर्स, तो अब हम अपने ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, और आप लोग आलती पालथी मार के बैठ जाए। जिनको पिरामिड्स लगाना है पिरामिड लगा ले, अपने चश्मे उतार ले, पानी पीकर बैठे,
और पूरी तरह कंफर्टेबल होकर आप रिलैक्स होकर, जो भी नए जुड़े हैं, अगर कोई नया जुड़ा है तो हम आन अपान सति ध्यान कर रहे हैं विथ लेस गाइडेंस। तो इसलिए आप सब म्यूजिक की धुन पर हम कोशिश करेंगे कि हम ध्यान आगे बढ़ाएं, और आप ये सोच के बैठेंगे कि थोड़ी देर के लिए जब हम ध्यान कर रहे हैं अपना सेल फोन स्विच ऑफ कर दें, या सेल फोन को आप साइलेंट पे कर दें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, डू नॉट डिस्टर्ब कर दें। क्योंकि अगर आप लोग सेल फोन लेकर ही ध्यान करते हैं, जूम सेशन उससे अटेंड करते हैं, तो डू नॉट डिस्टर्ब लगा दें। और उसके बाद पूरी तरह रिलैक्स होकर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाइए जो समय है हमारा अभी, 1 आवर 15 मिनट्स बाकी बचे। तो आप लोग पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठे, सब कुछ भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि क्या कार्य करना है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ है, क्या करा मैंने, क्या पाया, क्या खोया, सब कुछ भूल जाओ। काम सारे आपको ही करने, कोई और आके नहीं करने वाला, लेकिन ये समय ध्यान का है। तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ रिलैक्स होकर अपनी सांसों के साथ कनेक्ट होना है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हम आन अपान सति ध्यान, ये पाली भाषा से लिया गया शब्द है। और भीतर आती हुई सांस को हम आन कहते हैं, अपान को बाहर जाती हुई सांस। और थोड़ी देर के लिए जब हम अपने शरीर पर कंसंट्रेट करते हैं, तो हम आज कोशिश करेंगे कि मैं शरीर के बारे में भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको रिलैक्स करूंगी और आप अपने आप से अपने शरीर पे सांस भेजें, और उसके बाद आप रिलैक्स करते हैं, जल्दी करेंगे। और ग्राउंडिंग जरूर करना है, कोई नहीं, अगर नहीं भी होता है तो आप लोग खुद कर सकते हैं ग्राउंडिंग। लास्ट में हम वाटर चार्ज करेंगे, इसलिए पानी लेके बैठे जो नहीं लेके बैठे हैं। सो चलिए, आप सब आलती पालथी मारें, हाथों में हाथ क्रॉस करें, क्लास्प करें और आंखों को बंद कर लें। अब पूरा ध्यान अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ मैं, हम और हमारी सांसें। आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है? ओके, गुड। और कोशिश करेंगे कि जब हम अब ध्यान कर रहे हैं, आप अपने शरीर को हिलाएं नहीं। अगर आपका शरीर हिल रहा है या आपको मूव करना है तो आप हल्के से मूव करेंगे, क्योंकि जब हम तेजी से मूव करते हैं हमारा शरीर वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि ऊर्जा अंदर जा रही होती है, ये प्राण शक्ति। तो बहुत ही आराम से अपने आप को आप मूव करेंगे, झटके से कोई भी मूव नहीं करेगा। और आंखें कोई भी नहीं खोलेगा जब तक कि हमारा ध्यान फिनिश नहीं होता है। आप में से कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। आपके बॉडी में जहां पर भी आपको हीलिंग चाहिए है, पहले सबसे पहले आप अपनी सांसों के साथ एक होकर अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें और उस भाग में अपने ध्यान लेकर जाएं जहां आपको हीलिंग चाहिए। वहां पर आपकी एनर्जी फ्लो होने लगेगी और आप अपने आप को हील कर पाएंगे। भीतर आती हुई सांसों को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। एक एक करके अपने सर को रिलैक्स करें, अपने सर के सभी भागों को, अपने आगे का भाग, पीछे का भाग सब रिलैक्स करें। आपका चेहरा, अगर कहीं पे आपने अपने दांतों को भींच के रखा है तो दांतों को ढीला रखें, अपने जबड़ों को ढीला करें, अपने पूरे चेहरे पर एक सौम्य अवस्था लेकर आए। महसूस करें अपनी सांसें आंखों में प्रवेश कर रही हैं और रिलैक्स कर रही हैं, ठंडक पहुंचा रही।
अपने गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों को ढीला रखें, रिलैक्स करें। सीधे बैठेंगे हर कोई। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठे, लेकिन टाइट कोई भी नहीं करेगा। तनाव लेकर कोई भी नहीं बैठेगा। जब हम सीधे बैठते हैं, हमारे सर से ये विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर पाती है और अपने आप को हम विचार शून्य करते जाएं, अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं। अपने कंधों को रिलैक्स करें। अब अगर कंधों में जरा सी भी टाइटनेस है, उन्हें ढीला रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें कंधों को। जो भी जमाने भर का बोझ या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपने उठा के रखा है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं। और रिलैक्स होते जाएं, सांसों को छोड़ते हुए। अपने हृदय को, छाती को, आपके फेफड़ों को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई सांसें आपके हृदय में और आपके लंग्स में पहुंच रही हैं, एक एक करके महसूस करें। अपने हृदय को मन की आंखों से देखें और अपनी सांसों को भेजें अपने हृदय में। अपने पेट और पीठ और कमर को रिलैक्स करें। अपनी रीढ़ की हड्डी से सांसें लें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। अपने पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स, सभी को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपनी सांसों को पेट में आता हुआ महसूस करें, अपनी जनेंद्रियों में भी जाता हुआ महसूस करें अपनी सांसों को, और लोअर एब्डोमेन में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी। आपका पूरा बॉटम क्षेत्र, हर भाग नीचे का, सब में आप अपनी सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाए सांस छोड़ते हुए।
आपके हिप्स, आपकी कमर, आपके थाइज, इन सब को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपनी हर मांसपेशी में, कमर से नीचे महसूस करें सांसों को भरता हुआ, ऊर्जा को आता हुआ महसूस करें। आपकी हड्डियों को भी महसूस करें। आपकी हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जाओं में भी ये सांसें प्रवेश कर रही हैं और प्राण शक्ति की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती जा रही है, सर से लेकर पांव तक। अपने घुटनों को रिलैक्स करें, पांव की पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। जैसा कि हम रोजाना करते हैं, अपने आप को ग्राउंड करें मदर अर्थ में, पृथ्वी माता को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करें। अपने आप को एक वृक्ष के समान देखें और पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में अंदर पृथ्वी माँ में प्रवेश कर रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। महसूस करें हमारी जड़ें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। मदर अर्थ की नेगेटिव आयंस हमारे पॉजिटिव आयंस को बैलेंस कर रहा है। हमारी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। मदर अर्थ हमें कंपैशन, काइंडनेस, वननेस और प्यार महसूस करा रही है, हमें दे रही है। उसे रिसीव करें और अपनी ऊर्जा मदर अर्थ के साथ शेयर करें। मदर अर्थ को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, आपको सपोर्ट और स्टेबलाइज करने के लिए। उनको प्रणाम करें और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। अब ना कुछ सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ आप और आपकी सांसें। पूरा ध्यान सिर्फ भीतर आती हुई सांसों के ऊपर और बाहर जाती हुई सांसों के ऊपर।
जो भी मन में विचार चल रहे हो उन्हें निकाल दे, उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए।
महसूस करें अपनी हर सांस को, अपनी हर सांस आपको ताजगी से भर रही है, शांति से। भी जा रही है। अपनी सांसों के साथ अपनी आत्मा की गहराइयों तक एक होते जाएं।
कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे, पूरी तरह एक हो जाए, बिना मंत्र के, बिना विचार के, बिना किसी जाप के, सिर्फ अपने सांसों के साथ जुड़कर विचार शून्य होने की कोशिश करें। पूरे विचार जो भी आ रहे हैं उन्हें छोड़ दें और सांसों पर आ जाएं।
My dear masters, now slowly try to come back to your body's consciousness. Slowly, अब अपने धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक। अपने शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद दें, हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जीज को धन्यवाद दें। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, और उन सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड जो आज हमारे साथ कनेक्ट हुए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने हाथों को जो आपस में जुड़े हैं, अब धीरे धीरे उनको खोलकर 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अब हम ध्यान को समाप्त करते हैं। जो भी ध्यान में बैठना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। जो पानी चार्ज करना चाहते हैं वो मेरे साथ चार्ज कर सकते हैं वाटर। तो धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाए 1 और मिनट लेकर। माय डियर मास्टर्स, आप सब जिन्होंने भी अपने पास पानी का ग्लास रखा है और जो चार्ज करना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों में पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी आप लेते हैं आप उसे लें, अपने हाथों में पकड़ें और अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखें। और उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए दोनों हाथों से हम पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल पकड़ते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी परिवारजन, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर कोई सुख, शांति, समृद्धि, स्वस्थता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण हम सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य आगे बढ़ रहा है, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हर कार्य को करने के लिए गाइडेंस भी प्राप्त हो रहा है। मेरे सारे कलीग्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे गाइड्स, मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन हमें हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, ज्ञान देते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। हम सब गाइडेंस पाकर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। मैं अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ मुझे ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ जोड़ने के लिए, और इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद, सृष्टि माता का, पृथ्वी माता का धन्यवाद, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे पास अभी 5 मिनट बाकी बचा है। ममता जी का प्रश्न है,
हैंड रेज है, तो हम एक हैंड रेज ले लेते हैं। यस ममता जी, अनम्यूट करें। मैम जी, अभी मैं कोई उठ के लाइट ऑन नहीं करना चाहती हूँ। मैं अभी भी बात नहीं। उस एनर्जी में हूँ और बहुत अच्छा ध्यान था और आपने जो इंस्ट्रक्शंस करवाए बहुत अच्छे थे। थैंक यू। और बिल्कुल बिल्कुल उस एनर्जी में अभी तक नहीं निकलने का मन हो रहा है। बट मेरे पास एक चैलेंज आया है और बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि जी। मैं एक्चुअली मैं एक आर्ट टीचर हूँ और मैं पेंटिंग सिखाती हूँ। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं कहीं पे मुझे जाना है बाहर और मैं वैसे ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। पर मुझे ध्यान सीखने के बाद कनेक्ट होना था और लोगों के नज़दीक जाके उनको सिखाना था। सामने से ही एक स्कूल का ऑफ़र मुझे आया। मैंने उनको कनेक्ट नहीं किया था कभी भी, बट किसी के थ्रू होते-होते मुझ तक वो पहुँचे। और उन्होंने मुझे जो ऑफ़र दिया है वो अच्छा है, बट ओनली थिंग इज़ कि मेरे से जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ाना चाहते हैं, वो थोड़े मेंटली चैलेंज्ड हैं। और मैं ये असमंजस में हूँ कि क्या मुझे इनसे कुछ चार्ज करना चाहिए? बिकॉज़ वो सुनते से ही मेरे दिमाग में आ गया कि ये एक मुझे सोशल वर्क जैसा कर लेना चाहिए मुझे इस चीज़ को। या और दूसरी आपका दिल जो बोल रहा है बिल्कुल सही है कि, हाँ, और दूसरा ध्यान मुझे ये आया कि हुँ, आप अपना अगर आप वहां जाते भी हैं, थोड़ी देर के लिए हुँ, बच्चों को आप मेडिटेट कराइए, 5-10 मिनट जितना कर सकते हैं, 5-10 मिनट आप हुँ, करा ले। और फिर अपना जो आर्ट है वो आप सब सिखाएं उनको उस तरह से। तो वो क्या होगा, वो उनको वो ग्रास्प कर हुँ, पाएंगे। बेसिकली जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं वो आर्ट के थ्रू भी हुँ, बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ। और आप हाँ आर्ट जी, टीचर हैं तो आप सिखा सकती हैं। तो आप हाँ पाँच जी। मिनट उनको जरूर ध्यान कराएं, 5-10 मिनट उनको सेंटर करवाने के लिए फोकस करें हुँ, और हुँ, उसके हुँ, बाद ध्यान सिखाएं। और आपका मन अगर कर रहा है कि नहीं चार्ज करना है, विच इज अ वेरी वंडरफुल साइन, यू शुड डू हुँ, दैट। कभी कभी ओके, हर चीज पैसे के लिए नहीं होती है ना? तो हाँ ये आप जी, भी जानते बिल्कुल। हैं। हुँ, आप हुँ, जैसे बोलते हैं ना कि यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है वो सेवा देने का, आपको और मिलेगा। तो राइट, ये मेरे राइट। दिमाग में आया। और जो एक दूसरा प्रश्न है कि एक बच्ची जो है वो बहुत उन्होंने मुझे उसके बारे में स्पेशली इंट्रोड्यूस कराया जी कि जी। उस शी हैज मिस्ड अ क्रोमोसोम इन हर जीन्स। वाह। तो उसके उसकी कहानी सुन के आई वाज टीयरिंग अप देयर इटसेल्फ। मगर मुझे उससे कनेक्ट होके उसे सिखाना है आर्ट। तो मैं ये कर पाऊंगी क्या? मतलब क्या उसके हायर सेल्फ से कनेक्ट होके कैन आई instruct her, because they told me that she might not take the instructions also. दैट इज तो टोटली मुझे ओके, दैट दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। और मास्टर्स राइट पे विश्वास रखिए, ऑलवेज व्हेन यू गो देयर ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द हायर रेल मास्टर्स, और आप उनको राइट बोलकर सोर्स के साथ कनेक्ट होकर आप उस लड़की के हायर सेल्फ को भी कनेक्ट कर सकते हैं और उससे राइट ये बोल सकते हैं कि आई टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो फिजिकल 3D सेल्फ है ये ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब हम हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हमारा हायर सेल्फ, हमारे 3D सेल्फ, फिजिकल सेल्फ को वो हेल्प करता है। तो आप उसकी राइट लड़की के हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, क्योंकि वो 5D ओके सेल्फ है बेसिकली एक तरह से। और वो हमारा राइट हमारा सोर्स जो है हर किसी को हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। तो आप जिससे कनेक्ट ओके होना चाहते हैं आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो वाओ इसलिए इस फिजिकल रूप में, हम इस प्लेन में बहुत सारे चैलेंजेस लेके आते हैं। उसका एक क्रोमोसोम नहीं है तो आप उसके साथ बैठकर आप उसकी मम्मी को भी अगर आए तो, या उसके साथ एक चिट भेज सकते हैं कि डेली ध्यान करें उसके साथ। और फिर जब ऐसा होता है तो आप पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं इस जगह। एज अ टीचर यू कैन ऑल्सो हेल्प एंड यू कैन सिट विथ हर, एंड स्पेशली यू नीड टू सिट विथ हर एंड से कि उसके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर और उसके लिए बोले कि जो भी इसका क्रोमोसोम मिसिंग है जिसके कारण ये चैलेंज है, वो धीरे धीरे इसको अपने आप ही आना हो, मतलब अपने आप ही वो उत्पन्न हो जाए। तो यू नो, ओह यू ग्रेट डोंट नो, हम नहीं जानते भगवान के, जैसे बोलते हैं ना, हम खुद ही भगवान हैं, लेकिन हमारे अंदर जो ये भगवत्ता है या जो ये भगवान हमारे अंदर वास करते हैं, हमारे अंदर राइट भी वो मिराकल्स होने की बहुत बहुत उम्मीदें होती हैं।
तो ये सोच Totally. के चलिए कि मिराकल्स हो सकते हैं, उसमें फेथ और ट्रस्ट रखिए, और उसको, उस लड़की को ऐसे बुलवाइए बार बार, अगर बोल सकती है miracles happen, miracles happen, Mhm. and I'm Okay. perfect, I'm whole, I'm Hmm. totally whole, I'm She's perfect. very little, ma'am. She's 5 years old. She might not understand what she's saying. Maybe just try उसके साथ Okay. ट्राई करें। मेरी लड़की भी Okay. 5 साल की, 5.5 साल की है। हाँ अ, जी। सब कुछ ठीक है, हम्म, लेकिन देखिए बच्चा तो बच्चा होता है, यू डोंट इवन नो कि बच्चे कब क्या ग्रास्प कर लें। आप कराएंगे और हो सकता है वो ग्रास्प कर ले, वाह, या है ना। आपने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स दिए अभी की अभी मुझे मुझे बहुत सारे आइडियाज आपके बोलने से भी आ गए। वंडरफुल। आई थिंक आई बी एबल टू मेक इट नाउ। No, definitely you will, and we are all giving you all the best wishes कि नहीं, आपने जो चैलेंज लिया है वो आपका सक्सेसफुल हो, और आप उसमें आगे बढ़े। और ये चैलेंज के रूप में नहीं, बल्कि ये आने वाली जो है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस रूप में आपको मास्टर्स ओपन कर रहे हैं बेसिकली, हाँ, आपके वो बात थ्रू। तो राइट मधु जी, राइट। आत्म बंधन, हाँ ममता जी से कुछ कहना था मेरे को। हाँ हाँ, मेरे वन को कल ध्यान में ही एक, हाँ हाँ, एक सेकंड, 1 सेकंड, कुछ कह रही थी ममता जी। 1 सेकंड अमन जी। हाँ, हाँ, आप बोलिए ममता जी, पहले फिनिश करें। मधु जी, बस यही कि आपने मुझे जो भी आइडियाज दिए हैं उसके साथ में मेरे आइडियाज को क्लब करके आई थिंक आई वाज मिसिंग अ जिक्सॉ पजल का एक पीस, एंड यू जस्ट सेड ऑल दोस थिंग्स, and that is what I was just wanting to tell you. Yeah. And also this कि मैं सारे मास्टर्स को बुला के मैं सारा ध्यान करती हूँ जब मैं करती हूँ, बट ये जो अभी आपने जो सारी चीजें बताई हैं उन सबको मिक्स करके इट विल बी अ बिग कंप्लीट होल Yes, थिंग, होलसम थिंग फॉर हर, definitely, दिस definitely. गर्ल। Yes, और yes. और मुझे लगता है कि मेरा आर्ट ऐसे छोटे चीज के लिए नहीं बना है, कुछ बड़ा ही करना है इसके साथ में। यस, तो इसीलिए आपको वो आया है, और इसलिए आप करेंगे। हाँ अमन जी को भी कुछ बोलना है तो अमन जी भी अपना हाँ शेयर करें, तो हेल्प और हाँ, आपको हाँ जी। मिलेगी। बिल्कुल अ, बिल्कुल। थैंक यू कल मैम ना, अमन जी। मैं आपको हाँ पहले जी, ही कल थैंक यू मेरे को बोलना चाहती हूँ। मास्टर्स को थैंक यू। कल मेरे को हाँ, ध्यान में ऐसे ही ना पता चला कि पेंटिंग्स दिख रही थी बहुत ज्यादा। वाओ। ओ, स्काई ब्लू था, बहुत लाइट, और उसमें व्हाइट बुद्धा थे, प्लीज, है ना, मेरे को नहीं पता वो क्या था। हाँ और जी जैसे एक स्टैचू होता है, ओल्ड स्टैचू नहीं होते, वैसे हाँ जी लेडी खड़ी है, बड़ा शार्प नोज है। तो हाँ, बहुत तरह के स्टैचूज थे। तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए था कि आपको ग्रैब करना चाहिए। और एक और था, किसी ने मेरे आगे आके ना ग्रीन पिरामिड था, वो अनरैप किया, उसके व्हाइट पेपर था, तो वो उस लड़की के लिए था कि उसे हीलिंग एनर्जीज चाहिए। वंडरफुल, दैट्स अ नाइस वाह, आइडिया अमन जी, वेरी 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 गुड। ये आप कर सकती हैं। हम पिरामिड्स के हाँ बारे जी। में जानते हैं, तो अगर आप पिरामिड बना सकते हैं, या पिरामिड है, ट्राई टू है कवर मेरे विद पास, ग्रीन पेपर से कवर करें। और अगर मुझे नहीं मेरे कवर कर पास सकते, में ग्रीन पिरामिड है, एक अरे पेपर। वाह, देखो, ओ माय गुडनेस, जस्ट ऑसम, ऑसम, वंडरफुल, सी आई एम वंडरफुल। गेटिंग गूज बम्स अमन जी। इवन आई ऑल्सो, पूरा मेरे को गूजबम्स की, मतलब आपके पास है ऑलरेडी। वाओ हाँ अमन जी जी, ग्रेट, हाँ, हाँ, थैंक यू नहीं सो नहीं मच। मैम, देखिए कितने दिनों से मेरे को विजन नहीं आ रहे थे, तो मेरे को बड़ी टेंशन थी। तो हाँ पता नहीं कल कैसे क्या हुआ, मेरे हाँ को जी भी ये, मैं सोने जा रही थी, मैं क्या, नहीं ये लिखना चाहिए मुझे। हाँ। तो आपके लिए था ममता जी, वो उस लड़की के लिए था, प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू। और मैं आपको बुद्धा जी का भी बताना चाहती हूँ कि हाँ जी। क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने बाहर के एक्सटीरियर्स को पेंट करा रही थी। तो जो एक वॉल है, जो सोसाइटी की वॉल है, जी। वो इट इज ऑलवेज लेफ्ट लाइक दैट, ग्रे कलर की स्टोन से बनी हुई वॉल है वो। हम्म, हमेशा वो खाली ही छोड़ दी जाती है, और हर कोई भी पेंट नहीं करता है सोसाइटी की वॉल को कभी भी। हम्म, तो मेरा घर डेड एंड में आता है, और मेरा घर पूरा सोसाइटी की वॉल से अटैच्ड है। तो मैं सोच रही थी कि जो वॉल मेरे घर से अटैच्ड है, मैं उस पे बुद्धा पेंट क्यों ना कर दूं व्हाइट कलर के। वाओ। और मैं ये सोच ही रही थी, और ये 3 दिनों से मुझे थॉट आ रहे हैं कि वाओ, मैं एक मंडला बनाऊंगी, मंडला के सामने मैं बुद्धा पेंट करूंगी। वो वाओ। ऑरेंज कलर का स्काई, ऊपर से थोड़ा सा ब्लूइश से होते होते धीरे धीरे नीचे डॉन होते होते वो ऑरेंज होगा, और फिर वहां पे व्हाइट बुद्धा होंगे, वाओ, और मंडला ब्यूटीफुल। उनका पीछे। हाँ,
तो बहुत ऐसे बढ़िया। ये मेरा विजन था और उसमें से आपने भी कुछ-कुछ कह दिया। अब आप उसको पूरा करिए। और एक और चीज मुझे कहनी है अब कि मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ अपनी, तो मैं बार बार ये नहीं बोलना चाहती, मगर जो मुझे मैसेज आया है वो हीलिंग के साथ जो आप बता रहे हैं वो भी, तो अब ये पूरा मुझे समझ में आया कि मुझे भी क्यों दिखाया जा रहा था। मुझे ग्रीन कार्ड मास्टर हिलेरियन करके हैं, वो हीलिंग के मास्टर हैं, तो ये ओके। आया था मैम मुझे। आप ये फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं? मैं इनको लेके भी मेडिटेट कर लूँगी। बिल्कुल। और पीस, पीस, और दूसरा है ये कलर, मतलब ये जो है ना मास्टर होप। ऑरेंज। हाँ, हाँ, ऑरेंज एंड येलो, ऑरेंज। तो ये आया था मुझे। और हुँ, पीस के जोन ऑफ आर्क आए थे, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हुँ, आपको हीलिंग का जब आप करें तो आप ग्रीन हुँ। मास्क जैसे होता है ना, हमने अभी क्लास की थी आर्कएंजल हाँ राफेल, जी, उस दिन हम बात हाँ कर रहे जी। थे, तो आप आर्कएंजल राफेल को और मास्टर हिलेरियन को आप कॉल करके उनकी हुँ, एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट होकर बच्चों को वो एनर्जीज आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आप हाँ कुछ जी। ऐसा येलो और ऑरेंज का जो है कुछ कॉम्बिनेशन करके हुँ, अगर बच्चे इस कलर के साथ कनेक्ट हो सके, तो ओके, इट विल ब्रिंग बिल्कुल। वाइब्रेंसी एंड दैट क्रिएटिविटी जो हुँ, होती है ना, वो निकलती है ऑरेंज कलर एंड येलो कलर के साथ, तो ओके, कॉन्फिडेंस ओके। भी आता है। दूसरी चीज, हुँ, हुँ, सफेद कलर का जो बुद्धा का आप जो हुँ, बताया वो भी, तो आप अगर बिल्कुल। कोई व्हाइट चीज लेके साथ में जा सकते हैं कि शांति बनी रहे आप जब काम कराए, या बुद्धा का ओके, स्टैचू लेके जा सके, छोटा सा स्टैचू बिल्कुल। वहां जाके रख दे जहाँ पे आपको काम करना है। हुँ, आई बिलीव हाँ, इट विल डू वंडर्स। कोई भी व्हाइट चीज जो है ना, वो आप ऐसे करके स्टैचू किसी भी रूप में, कोई जा एंजल सकते का हैं। या कोई भी फिगरीन ऐसे लेके जाए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी मुझे भी समझ में आया कि क्यों मुझे ये दिखाया जा रहा था। अब अमन जी ने बोला तब मुझे भी आया कि हाँ, और आपने भी बोला। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मेरा इंटरनेट का अटक गया है लगता। थैंक यू ममता जी। आई आई होप ये आपको मैसेज मिला हो। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, ओके ओके। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ममता जी। एंड यस, कल प्रभा जी आई थी, प्रभा जी ने मैसेज दिया है, वो ग्रुप में है। कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो हाँ जी। जो 5 दिसंबर का है, लव लाइट हुँ, स्टार शाइन यूट्यूब चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब करके आप बिल्कुल। देख सकते हैं। एंड यू विल गेट द हाँ, मैसेज, शी इज हियर एज वेल। आज थी, अभी मुझे नहीं पता कि अभी है या चली गई। लेट मी ओके। सी, है प्रभा जी, है प्रभा जी, आप हैं प्रभा ना यहाँ पे? तो आप प्रभा जी से भी बात कर सकते हैं, शायद वही प्रभा जी हैं, जी, मुझे जी, मैं नहीं। ही बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो आप लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं नंबर, या मैं नंबर बिल्कुल, ममता जी आप मुझे मैसेज करें तो मैं प्रभा जी का नंबर भेज दूंगी आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको प्राइवेट मैसेज कर देती हूँ। प्रभा श्योर। जी, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। ओके, ओके, थैंक यू मधु जी। ओके देन। थैंक यू। आज बहुत सारे सॉल्यूशंस एक साथ मिले हैं और थैंक्स अ लॉट। मैं कितना भी थैंक्स करूँ, मैं बल्कि अभी पूरा शिवर कर रही हूँ, इतनी एनर्जीज़ हैं। मास्टर्स का धन्यवाद अमन जी का भी, हाँ, और उनके भी सभी का मास्टर्स का धन्यवाद। आप प्रभा जी का जो हुँ, कल का वीडियो है वो भी देख लें एक बार, और हुँ, उनसे बात भी कर लें। तो ठीक है, ओके, मुझे मैसेज कर दीजिए थैंक तो मैं आपको भेज दूंगी उनका नंबर। बिल्कुल, श्योर, श्योर। थैंक्स अ थैंक यू, लॉट। गुड नाइट मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। एंड किसी और का कोई प्रश्न या शेयरिंग तो नहीं है, तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। ओके। तो या आशा जी अनम्यूट कर ले, and then मधु जी, बहुत ही गहरा ध्यान था। आत्मवंदन पहले सभी को। आत्मवंदन। बहुत गहरा ध्यान था, सचमुच बोलने के लिए लग ही नहीं रहा था। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, सचमुच। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड। रोज ऐसे ही ध्यान करके ये खत्म करेंगे तो भी चलेगा। इतना बोलने को ही नहीं होता है तभी। करेक्ट बहुत करेक्ट, ऊर्जा थी। सही बात है। थैंक यू आशा जी। थैंक अब यू। जैसे होता है ना कि किसी किसी की कोई क्वेश्चन है आज ही या आपको आंसर करना है, सो या बट वंडरफुल कि सभी ने मिलजुल कर हम सब ने वो किया। लीना जी ऐसे करनी है। ग्रेटिट्यूड यस। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, रियली या रियली। यस। और सविता जी ने लिखा है, आपने आज ध्यान जो कराया दीदी, मेरे शरीर में हिल रहा था, और जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां हल्का सा धक्का लगा लाइट जैसा, ऐसा क्यों? बिकॉज सविता जी, ये हमारा जो थर्ड आई है उस पे काम चल रहा था। अब आपके अंदर जब शरीर में ऊर्जा आएगी तो धीरे धीरे हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाती है और फिर नीचे से वापस फिर से ऊपर आती है।
तो ये प्रोसेस होता है और वो हमको शरीर जो है वाइब्रेट करने लगता है, स्पंदन करता है, और हमारा जो थर्ड आई है वो भी उस पर काम करना शुरू हो जाता है। तो वो आपको होगा, तो इसलिए डोंट वरी, इट्स ऑल गुड, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको हाँ, आंसर मिल गया हो। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कहाँ पर है आप सविता जी? दिख नहीं रही मुझे। हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आप बोलना चाहें तो। किसका मैंने वीडियो ऑन किया? शायद चली गई, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि वो है नहीं है, बट हाँ दीदी, है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके, थैंक यू सविता जी। तो आप डेली ध्यान करें। आप कब से ध्यान कर रहे हैं सविता जी? आप ध्यान कब से कर रही हैं? हाँ दीदी, आप कब से ध्यान कर रहे हैं? ध्यान में कब से आए हैं? आपने जब से जूम मीटिंग ज्वाइन किया तब से करती हूँ दीदी। नहीं, आई मीन टू से कि कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए ध्यान करते हुए? तो ठीक 8 महीना हुआ है मेरे को। कितना? 8 महीने हुए। 8 महीने। ओके, कहाँ पे करते थे आप पहले? नहीं, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं मिला था, मैं यूट्यूब में देख देख के करती थी। ओके ओके ओके, ठीक है। आप डेली ध्यान करते रहिए जुड़कर, और जो भी ध्यान है आप अभी से कर रहे हैं तो आप 41 डेज कंटिन्यूअस ध्यान करिए। ठीक है दीदी। हाँ, आज का दिन आप अपना नोट कर लीजिए, आज या कल से जब से भी आप जुड़े हैं, और उसका 41 डे आप लिख मेरी लीजिए कि आवाज आपका। समझ में नहीं आती, मेरे को डर लगता है, मैं बात करूं नहीं करूं। नहीं, बात करने में डर की कोई बात नहीं है, बट कोई भी प्रश्न है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं या यहाँ पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है, ओके, थैंक यू सविता जी, थैंक यू सो मच। ओके मास्टर्स, मैं आपको भेज दूंगी। ममता जी आप मुझे भेज दें अपना मैसेज, तो आई विल सेंड इट बैक टू यू। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, और आप सभी को शुभ रात्रि और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां से भी आप जुड़े हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब मंगल करें अपना, सुखी, और हम सब सुख, हमें सब हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। साथ साथ में कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? प्रभा जी बोल रही है। अच्छा, ओ, मेरे को इसलिए ना कुछ और भी सुनाई पड़ रहा है मुझे, बट थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you. थैंक यू एवरीवन। Okay.